हेलो गाइस एंड वेरी वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ फूड एंड। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ एक प्योर पंजाबी ढाबे में वेज फूड खाने के लिए। ये सिर्फ वेज फूड सर्व करते हैं, नॉन वेज बिल्कुल भी सर्व नहीं करते हैं। जिस जगह पे मैं आया हूँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वेज पंजाबी फूड नाम लिखा हुआ है। इस लोकेशन को समझाने के लिए मैं डायरेक्ट ऊपर चलता हूँ, ओनर से बात करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको लोकेशन भी समझा दें। तो दोस्तों हमारे संग हैं इस पंजाबी रेस्टोरेंट के ओनर। एक्चुअल में मेन ओनर आई थिंक हमारे सर हैं। हाँ जी। ओके, तो मैं भैया से बात करता हूँ। सो भैया आपका शुभ नाम? अमन। अमन। इस रेस्टोरेंट को खुले हुए करीब कितना टाइम हो गया? सर 1994 से 27 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। 27 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो ये सर ने स्टार्ट किया था जैसे मैंने अभी बताया ऑडियंस को। बढ़िया। तो सर आप यहाँ पे इससे पहले से थे या आप आए 1994 में थे? मैं आए 94 में था। अच्छा, डायरेक्ट आपने यहाँ के यही स्टार्ट किया? हाँ, यही स्टार्ट किया। बढ़िया। तो मैं भैया से पूछना चाहूँगा, भैया थोड़ा हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें लोकेशन का आइडिया दे दीजिए। सर ये रेलवे स्टेशन से आप अराउंड हाफ किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस है और बलेपेट सर्कल में उपहार दर्शनी के ऑपोजिट में, ये रेमंड शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर में है। आप लोकेशन डालोगे तो यहीं का लोकेशन है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा अपनी ऑडियंस को। सो गाइज ये था बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन इस रेस्टोरेंट की हिस्ट्री के बारे में। आप एम्बियंस भी देख लीजिए इस पूरे रेस्टोरेंट का। कोई बहुत हाई फाई दिखावा नहीं है, बिल्कुल अच्छा डिसेंट साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट है जो कि चलता है अपने टेस्ट के ऊपर। सो गाइज सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे अपने दाल मखनी की वीडियो। सो ये दाल मखनी पहले से ही बनी हुई है हमारी थाली के लिए, अब ये फ्राई होगी। ये अब प्रिपेयर हो चुकी है ना सर? हाँ। बढ़िया। दोस्तों अब बनने वाला है हमारा मटर पनीर। ये गई उसकी ग्रेवी, जो बेसिक ग्रेवी होती है हमारी। ये क्या चीज़ है सर? ग्रेवी है। अच्छा, ये भी ग्रेवी है, थोड़ी मिर्ची वाली टाइप। हाँ। और ये गई हमारी हरी मटर इसमें। और अब आप देखिए कैसे ऊपर से कूदने लगा है। ये पनीर के पीछे है राइट? ये मसाला है। ये हल्का सा नमक, मिर्ची। हाँ हाँ हाँ। और आप देखो क्या मस्ती से कूद रहा है ये हमारा मटर पनीर। हमारा बन रहा है दोस्तों बटर पनीर मसाला। पनीर की जो ग्रेवी है वो बेसिक वाली सेम रहेगी यहाँ पे। और इसके संग अब जाएंगे इस पर हमारे पनीर। अच्छा, ये पनीर जाएगा हमारा। बढ़िया। ये गया इस पर स्वाद अनुसार मिर्ची है भैया ये? अच्छा, हल्का सा कलर जाता है दोस्तों। बढ़िया। कलर का भी एक अलग इम्पोर्टेंस है खाने में, क्योंकि अगर कलर अच्छे होते हैं तो आपकी पेट की जो भूख होती है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों हमारा बनने वाला है तवा पुलाव और इसमें जाएगा छोले और आलू। बढ़िया। और आप देख सकते हैं और क्लोजअप देखिए आप। और पनीर भी जाएगा। अरे वाह। काजू भी जाएगा। अरे गजब भाई। ये तवा पुलाव तो शाही तवा पुलाव लग रहा है बिल्कुल। और वेज भी जाएगा। ये गई इसमें वेजीज। बढ़िया। इसमें मुझे बीन्स दिख रहे हैं, गाजर दिख रहे हैं, ये उबली हुई सब्जियां हैं ना? हाँ। बढ़िया। नमक, मिर्च। और ये गया इसमें हल्का सा मसाले। ये कसूरी मेथी है भैया? हाँ। बढ़िया। नमक। और अब जाएगा इसमें हल्का सा मसाला। ये है हमारा थोड़ा तीखा मसाला। हाँ हाँ हाँ। और ये सिर्फ तवा पुलाव के लिए सब्जियां प्रिपेयर हो रही हैं। हाँ। और इसमें अब चावल भी जाएंगे। ये तो बिल्कुल मतलब शाही पुलाव हो गया है, नॉर्मल तवा पुलाव नहीं है, शाही तवा पुलाव है। ये हमारे रेडी हो गए सर? हाँ। अरे वाह। दोस्तों नान हमारी तैयार हो गई है, आप देखिए भैया ने निकाली। और ये देखिए क्या लाजवाब नान लग रही है बिल्कुल अल्टीमेट।
और ये गया है इस पर अमूल बटर प्रॉपर, आप देख सकते हैं। इसमें जो बड़ा वाला अमूल बटर होता है 100 ग्राम वाला, उसको काट के पीसेस में ड्रॉप कर दिया जाता है और ये देखिए बटर को रख दिया गया है इसके ऊपर। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी गोल्डन थाली आ चुकी है इस पंजाबी रेस्टोरेंट की। और मैं एक बार आपको अभी पूरी थाली डिस्क्राइब कर देता हूँ। गोल्डन थाली जो कि 200 रुपये की आपको पड़ती है, और आपको बता भी देता हूँ कि आप कितनी सब्जियाँ इसमें ले सकते हैं और क्या क्या चॉइसेस हैं आपके पास। तो सबसे पहले जो 200 रुपये की थाली है, इसमें आपको 2 पनीर की सब्ज़ी तो मिलती ही मिलती हैं। और यहाँ पे मैंने मटर पनीर बनवाया है अपने लिए और बटर पनीर मसाला बनवाया है। और संग में आपको अगर आप चाहें तो पालक पनीर भी मिल सकता है। इन दो में से कोई से भी एक ऑप्शन को आप रिप्लेस करके पालक पनीर ले सकते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास है दाल मखनी, और आपने देखा था कितने अच्छे से भैया ने बनाई थी। चौथी चीज़ है हमारे पास ये गोभी आलू, जो पहले से बने हुए होते हैं, बस उसे फ्राई किया जाता है थोड़ा सा। और ये है हमारी लाजवाब भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी तो मैं काफ़ी टाइम बाद खाने वाला हूँ यहाँ पे। आई थिंक बैंगलोर में जब से आया हूँ भिंडी तो मुझे नसीब ही नहीं हुई है। सो अब अगर मैं डिफ़ाइन करूँ पहले इन सब्जियों को ही, तो आपको 2 पनीर की सब्ज़ी तो मिलने ही वाली है। और अब आप इन 3 चीज़ों में से, यानी कि दाल, गोभी आलू और भिंडी में से कोई सी भी 2 चीज़ें ले सकते हैं। तो टोटल हो गई 4 सब्जियाँ आपके पास। खीर आपको मिलती है संग में इसके। और आप देखिए खीर या रायता में आपके पास चॉइस है, आप जो भी लेना चाहें। मैंने खीर ली है क्योंकि रायता इज़ वेरी कॉमन। अगर आपने पंजाबी ढाबे में आके भी खीर ना खाई, और वो भी जो मुझे इतनी लाजवाब लग रही है, तो आपने क्या खाया। इसके अलावा आपको इस थाली में मिलता है ये तवा पुलाव। और ये तवा पुलाव क्या, शाही तवा पुलाव है जिसे कहना चाहिए। इसमें काजू भी है, इसमें चने भी हैं, और इसमें बहुत ही अच्छे से भैया ने वेजीज डाली थी, काफ़ी अच्छे से फ्राई भी किया था। देखने में भी मुझे काफ़ी टेस्टी लग रहा है। आई होप टेस्ट करने के बाद भी मुझे उतना ही यम्मी लगे। संग में हमें मिला है पापड़, ये अमूल का बटर मैंने आपको दिखाया था। और ये संग में हमें मिली है एक नान, बटर नान बेसिकली, और एक लच्छा पराठा। तो यहाँ पे अब आपके पास चॉइस है, आप या तो एक ले सकते हैं या 2 बटर नान और 2 लच्छा पराठा ले सकते हैं। सो काफ़ी सारी चॉइसेस हैं, मतलब 200 रुपये में इट्स जस्ट अमेजिंग यार। और संग में मुझे मिला है एक ग्रीन सैलेड, जिसमें ऊपर से हल्की सी मैंने ऊपर धनिया पुदीने वाली चटनी, अनियन, मूली और स्पाइसी सा मिर्ची का पीस रखा है। और सबसे जानदार चीज़ इस थाली की जो है वो है हमारी ये प्यारी सी लस्सी। और लस्सी के अलावा आप छाछ भी ले सकते हैं अगर आप चाहें, बट मुझे लस्सी आई थिंक यहाँ पे मैं ज़रूर टेस्ट करके दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने लस्सी ली है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसे गार्निश करा गया है रेजिन से, यानी कि किशमिश से, काजू से, और ऊपर से हल्की सी चेरी से। सो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस टेस्टी सी थाली को टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। तो आइए दोस्तों थाली को टेस्ट करते हैं। और थाली टेस्ट करने के लिए मैंने इस पुलाव को पहले थोड़ा साइड में रख लिया, काफ़ी भरी हुई थाली हो गई थी। पापड़ को यहाँ रखा मैंने साइड में, और ये मैंने पहले एक बटर नान का पीस लिया। बढ़िया बटर नान मस्त वाली गरम हो रही है, कोजी कोजी सी, काफ़ी सॉफ्ट भी लग रही है तोड़ने में। ये मैंने हल्का सा अमूल बटर इस पर ऊपर से लगाया। बढ़िया, इसे रोल कर लेते हैं और सबसे पहले इसे टेस्ट करते हैं बटर पनीर मसाले के साथ, अपने क्रीमी बटर पनीर मसाले के साथ। इससे पहले मैं आपको एक बार इसका लुक दिखा दूं। सो आप देख सकते हैं, वैसे आपने बनते हुए भी देखा था, वो अमेजिंग। सो अब मैंने क्या करा, इस बाइट को जो मैंने प्रिपेयर किया था, ये मैंने इसमें पनीर का टेस्ट भी मिल जाए ताकि अरे आ जाए एक पनीर का पीस। ये आ गया मेरा पनीर का पीस लाजवाब सा। तो आइए अब इसे टेस्ट करते हैं। सो दोस्तों ये रहा वो बाइट मेरा बटर पनीर मसाले के साथ, PBM के साथ पनीर बटर मसाला बेसिकली बटर नान का। यार क्या ही कहूँ, दिल्ली के ढाबों की याद आ गई सच में। नान जो हो रही है ना, बटर नान, काफ़ी सॉफ्ट, मुंह में जाके मेल्ट हो जाने वाली। संग में दिया हुआ इन्होंने अमूल बटर, और अमूल बटर तो आपको पता ही है हम लोग को कितना पसंद है, खासकर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बात करूँ अगर मैं पनीर की, तो जो पनीर की ग्रेवी थी ना, उसमें मसाले बिल्कुल स्वाद अनुसार, ना नमक ज़्यादा ना नमक कम, मिर्ची का लेवल काफ़ी डिसेंट जिसे कहना चाहिए कि मतलब खाने वाला अपनी उंगलियां चाटता रह जाए। और मैंने चाटी भी है, थोड़ा सा पनीर लगा रह गया। पनीर के पीसेस की अगर मैं बात करूं तो कई बार मैंने क्या देखा है कि पनीर ना कुछ जगह पे हार्ड होता है, वो केस यहाँ पे नहीं था। पनीर वॉज टोटली अमेजिंग। मुंह में जाके जो डिज़ोल्व होने की एक प्रॉपर्टी होती है ना पनीर के, वो मुझे फील हो रही थी।
तो मुझे पता लग रहा था कि मैं कुछ टेस्टी सा खा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बस एक रॉ पनीर खाने बैठ गया हूँ मैं उस ग्रेवी के साथ। दैट वॉज जस्ट सो डिलीशियस यार। सो आओ अब टेस्ट करते हैं अपना दूसरा बाइट। सो अवर नेक्स्ट बाइट अगेन विद नान। इसके बाद हम लच्छा पराठा टेस्ट करेंगे। और ये देखिए मैंने इस नान को एक हाथ से मैं अपना सारा काम कर रहा हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मुझ जैसे इंसान को। और इसको मैं मटर पनीर के संग टेस्ट करना चाहूँगा। इसमें हमें हल्का सा चीज़ भी मिला है और ये मटर पनीर को मैंने उठाया। ये देखिए अब बाइट प्रिपेयर हो चुका है। और ये रहा मेरा वो बाइट मटर पनीर वाला विद इसके ऊपर चीज़ से गार्निशिंग की गई है। आप देख सकते हो मैं कैसे उंगलियां चढ़ाता हूँ। ये दोनों चीज़ें सेम ग्रेवी में बनी थी तो मुझे लग रहा था कि यार कहीं टेस्ट सेम ना हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। भैया ने जो अलग अलग मसाले डाले थे और भैया ने जिस तरीके से उसे प्यार से बनाया था ऊपर किचन में, मैंने आपको जो दिखाया था, उससे टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। मटर भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, मीठापन है मटर में हल्का सा। और पनीर अगेन वही सॉफ्ट पनीर, अपना ग्रेवी जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड हो रही है। और जो मटर की स्वीटनेस है ना इसमें, वो इसे एक अलग ही फ्लेवर दे रही है, टेस्ट बर्स्ट दे रही है मेरे मुंह में। एंड दिस इज़ जस्ट लाइक वेरी सूदिंग इन माई माउथ। लाइक जैसे कहना चाहिए ना कि मेरे गले में बिल्कुल आराम से बिल्कुल फिसलते हुए अंदर चला गया माउथ के। अमेजिंग यार। सो आओ अपना लच्छा पराठा टेस्ट करते हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ, अपने लच्छे पराठे का इसको साइड रखते हैं थोड़ा सा, और ये लच्छा पराठा हमारा, इसका मैं एक बाइट लेता हूँ। ओह, ये मैंने लच्छे पराठे को तोड़ लिया, इस पर भी हल्का सा बटर लगाते हैं। वाह बढ़िया। और इसे हम लोग टेस्ट करेंगे अपने दाल मखनी के साथ। ये देखिए, आहा बटरी बटरी दाल मखनी, ओए ओए पंजाबियों दी शान मक्खन। तो ये मेरा बाइट यार थोड़ी और लगाते हैं, मज़ा नहीं आ रहा इसकी क्वांटिटी में। ये लगाई मैंने एक्स्ट्रा दाल मखनी। और ये रहा वो मेरा बाइट। वो लस्सी मेरे लिए चीज़ें कंपेयर करना हार्ड हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं चीज़ें खाता जा रहा हूँ मुझे टेस्ट बढ़ता जा रहा है। मैंने रिसेंटली भी डाइटिंग शुरू करी थी, मैं सोच के आया था लिमिटेड खाऊंगा, बट इतना टेस्टी देख के मुझे ऐसा लग रहा है लिमिट छोड़ो, लिमिट चाहे भाड़ में, बस खाने पे फोकस करो। दाल वॉज जस्ट यार अमेजिंग। हल्का सा स्मोकी फ्लेवर है, पता लग रही है कि किसी ढाबा स्टाइल फॉर्म में और बिल्कुल पंजाबी ढाबा स्टाइल फॉर्म में बनाई गई है। दिस इज़ ट्रूली अमेजिंग यार। मतलब और वो जो बटर है ना इसमें, मेल्टेड बटर, वो आपकी अंतर आत्मा को पूरा तृप्त कर देगा अंदर तक। सो दाल मखनी भी इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ अ थिंग। टेस्ट करते हैं अपना नेक्स्ट आइटम। सो अपना नेक्स्ट आइटम हम लोग टेस्ट करने वाले हैं अगेन नान के साथ। नान मेरी पर्सनल ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे फेवरेट है मेरी काइंड ऑफ अ थिंग। ये बटर मैंने इस पर लगाया और इसको मैं टेस्ट करूँगा इस बार आलू गोभी के साथ। आए हाय, ये कलर देख रहे हो, मतलब आलू गोभी का। भाई जिस इंसान के मुंह में खाने का कलर देख के पानी ना आए ना, वो असली फूडी हो ही नहीं सकता। और ये देखिए मैंने आलू गोभी का बाइट अपना प्रिपेयर कर लिया है। और ये रहा वो आलू गोभी का बाइट। संभाल के, वेस्ट नहीं होना चाहिए। भाई नॉर्थ इंडियन को ना यहाँ का आलू गोभी खा के यही फील होगा कि वो नॉर्थ में आ गया पूरा। हल्का सा इसमें टमाटर का टच दिया गया है। टमाटर मेरे को पर्सनल लेवल पे पसंद नहीं है, बट इसमें जो फ्लेवर आ रहा है उस टमाटर का, जो हल्का सा टेंगीनेस टमाटर की और हल्का सा जो स्वीटनेस आती है टमाटर की सब्जी के अंदर, वो काफ़ी फ्लेवरफुल बना रही है इस पूरे आलू गोभी को। हाँ अमेजिंग यार। सो वो नेक्स्ट आइटम जो हम लोग टेस्ट करेंगे वो है भिंडी, और इसे अगेन मैं पराठे के संग टेस्ट करता हूँ। ये मैंने पराठे का एक बाइट ब्रेक करा, बटर लगाया, और ये देखिए अब भिंडी का एक क्लोज़अप लीजिए। ये मैंने इसको एक बाइट लिया, इसका पूरा एक। भिंडी हमारी तैयार है, तो आइए अब इसे टेस्ट करते हैं। ये रहा मेरा वो बाइट भिंडी वाला। तो वो भिंडी मुझे वही स्वाद की याद दिला रही है, मम्मी के हाथों वाली
प्याज से अच्छे से फ्राई करती है मेरी मम्मी भी, जो यहाँ पे हुई है। भिंडी एक ऐसी चीज़ है जो अगर प्याज से फ्राई ना हो ना तो मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। ऐसा नहीं है मैंने प्लेन वाली खाई नहीं है, खाई है, बट इसका एक अलग ही टेस्ट है। तो ऐसे जो टमाटर और प्याज में फ्राई करा गया है ना, और फ्राइड भिंडी मसाला जो बनाया गया है, दैट इज़ जस्ट ट्रूली डिलीशियस, जिसे कहना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब हम टेस्ट करते हैं अपनी खीर। और ये देखिए मैंने खीर का एक क्लोज़अप आपको दिखाया। इसमें चेरी भी है, मज़ेदार काजू भी है, और ये काफ़ी ठंडी हो रही है खीर। कैसे पता लगा, मैंने जब कटोरी को टच किया था तो पूरी ठंडी हो रही है। तो ये खीर का बाइट हमारा, और ये रहा मेरा वो खीर वाला बाइट। सबसे पहली बात, खीर अगर ठंडी ना हो तो उसे खाने में मज़ा नहीं आता। यहाँ पे खीर ठंडी थी तो मज़ा तो पहले ही आ गया। दूसरी चीज़, खीर में जो मीठापन है वो ऐसा नहीं है कि भाई खीर है तो मीठा ही मीठा डालते जाओ, और खीर है तो कम मीठा डालो, क्योंकि लोग कम मीठा खाना पसंद करते हैं। काफ़ी बैलेंस्ड मीठा है। काजू के जो पीसेस ऊपर से डाले हैं आप देख सकते हैं, मैंने काजू वाला पीस लिया था, तो वो जो काजू का क्रंच है इस खीर में, वो एक अलग ही फ्लेवर प्रोवाइड कर रहा था। सो अवर नेक्स्ट आइटम इज़ शाही तवा पुलाव, मैं कहूँगा इसे। वैसे तवा पुलाव है नॉर्मली। और ये देखिए इसमें भी हम लोग काजू वाला, छोले वाला सारा चीज़ एक बाइट में ले लेंगे ताकि टेस्ट पूरा फ्लेवरफुल आए। ओह अमेजिंग। और ये रहा मेरा वो बाइट। मुझे लग रहा है यार दिल्ली आके ना एक तवा पुलाव की दुकान खोलूँगा मैं भी। इतना टेस्टी होता है तवा पुलाव। दिल्ली साइड हमारे वेज बिरयानीज़ भी मिलती हैं, नॉर्मल फ्राइड राइस मिलते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। बट या तो ये कह दीजिए मैंने वहाँ पे कभी तवा पुलाव खाया नहीं, शायद यहाँ आके मुझे ज़्यादा मौका मिला क्योंकि यहाँ तवा पुलाव का कल्चर है। सो दैट इज़ ओवरऑल वेरी टेस्टी। सो अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हुए, बट यार एक चीज़ तो रह ही गई, और वो है हमारा पापड़। तो पापड़ की मैं आपको क्रंचीनेस दिखा देता हूँ। लिज्जत पापड़ है, मैंने अंदर देखा था। सो अब आप देखिए, ये देखिए बिल्कुल क्रंची पापड़ यहाँ पे, काफ़ी अच्छा पीस। टेस्ट करता हूँ इसे। काफ़ी टेस्टी हो रहा है यार। बात आती है इस खीर की, सॉरी खीर कह रहा हूँ, लस्सी की। माय मिस्टेक, मेरी ज़बान फिसल गई इतना टेस्टी खाना खा के। और सच में यार आप देख सकते हो, मतलब क्या अमेजिंग लस्सी लग रही है ये। सो आओ भाई अब इसे टेस्ट करते हैं। इस ग्लास को उठाते हैं हैवी से, और ये रही वो हमारी हैवी सी लस्सी। हाँ बल्ले बल्ले हो गए। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें आपको पता होगा मैं लस्सी नहीं पीता हूँ पर्सनल लेवल पर, बट भैया ने मुझे बताया कि उनकी जो लस्सी है वो वर्थ ट्राई है। तो मैंने कहा भैया चलो लगा दो एक गिलास, आज लस्सी पी लेते हैं यार। और सच में लस्सी पी के मुझे ऐसा लगा कि भाई जन्नत आ गई है जैसे इस थाली में। मतलब एट द एंड मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप खीर और लस्सी दोनों लेते हैं तो आप उन दोनों में सिर्फ और सिर्फ एंड में लस्सी को पीना पसंद करिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। बैंगलोर में कभी आएँ तो इस जगह पे ज़रूर आइएगा। लोकेशन लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और स्टेशन के है काफ़ी पास। तो अगर आप ट्रेन से आओगे तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।